धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह। देहरादून के परेड ग्राउंड में राज्यपाल ने फहराया तिरंगा। विभागों की झांकी में दिखा विकसित उत्तराखंड। गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा पूरा देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया सीएम आवास और बीजेपी कार्यालय में ध्वजारोहण। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधान निर्माताओं और राज्य आंदोलनकारियों को किया नमन। उत्तराखंड के इतिहासकार यशवंत सिंह कटोच को मिलेगा पद्मश्री। शिक्षा के क्षेत्र में दी सेवा, इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में लंबे समय से दे रहे योगदान। फरवरी से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र। विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना की जारी। 8 सितंबर 2023 को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हुआ था उत्तराखंड का विधानसभा का सत्र। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। वाले रुक कर लेते हैं खास खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पर ध्वजारोहण किया और सभी देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार का गणतंत्र दिवस हम सबके लिए खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और सूर्य देव उत्तरायण में आ चुके हैं, इसलिए सभी शुभ कार्य देश भर में हो रहे हैं। वहीं उत्तराखंड राज्य में जल्द यूसीसी लागू होगा। इसके लिए कमेटी ने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी है, इसके लिए कमेटी का कार्यालय 15 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। जल्द ही कमेटी के द्वारा सरकार को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा, उसके बाद हम इसे प्रदेश में लागू करेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में 75वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड के लिए सदी का यह तीसरा दशक महत्वपूर्ण है। राज्य में पिछले दिनों हुए इन्वेस्टर समिट के दौरान लाखों करोड़ के एमओयू साइन हुए, जो विकास की राह पर उत्तराखंड के लिए नई इबारत लिखने का काम करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड में विकास के काम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और जनता को उनका लाभ भी मिल रहा है। वासियों को और प्रदेशवासियों को आज के 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। G20 की जो 3 मीटिंग यहाँ और देश ने अध्यक्षता की थी, भविष्य के लिए रोड मैप बनाया गया, जिसमें एक विश्व, एक परिवार और एक भविष्य के सिद्धांत को बताया गया। मुझे ऐसा लगता है कि 2023 की जो उपलब्धियां हैं भारत की और उत्तराखंड की, वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। G20 की अध्यक्षता, वसुधैव कुटुंबकम का सोच, विचार और धारणा, चंद्रयान 3 का दक्षिणी ध्रुव में उतरना, 5G का रोल आउट, डिजिटल पेमेंट का ट्रांजैक्शन, सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट की डील और एशियन गेम के अंदर में 100 से अधिक मेडल लेना हमको अलग ही स्तर। तो देश भर में धूमधाम से 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इसको लेकर डोईवाला में भी सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्रभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की परेड, एसडीआरएफ मुख्यालय में पुलिस की परेड, एसएसबी और बीआरओ मुख्यालय में तिरंगा झंडा फहराकर कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं डोईवाला चौक पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ध्वजारोहण कर क्षेत्र और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है। अमृतकाल महोत्सव इन दिनों मनाया जा रहा है, जिसमें हर कोई अपनी अपनी भागीदारी निभा रहा है। इस अवसर पर नगर के व्यापारी, भाजपा नेता और क्षेत्र के तमाम लोग मौजूद रहे। कि आज के दिन गणतंत्र दिवस इसलिए हम लोग मनाते हैं कि हमारा संविधान आज से लागू हुआ था और निश्चित रूप से हमारा देश जब से आज़ाद हुआ, आज हम गणतंत्र दिवस भी मना रहे हैं। 75 वर्ष के इस आज़ादी के बाद जिस प्रकार से देश ने तरक्की किया है, विशेषकर अभी माननीय मोदी जब से प्रधानमंत्री में बने हैं, तब से देश में सबसे बड़ी बात क्या है, तरक्की तो हुई है, लेकिन सनातनी परंपरा को भी इन्होंने आगे बढ़ाया है। अभी आप देखिए, भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी अयोध्या के अंदर हुई, उस दिव्य और भव्य मंदिर में।
तो इस प्रकार के अनेकों कार्य और देश का मान सम्मान पूरे विश्व के अंदर बढ़ा है। इसलिए मैं सबको एक ही बात कह सकता हूँ कि माननीय मोदी जी ने आह्वान किया कि 2047 तक हम लोग इस भारत को विकसित भारत के रूप में बढ़ाएं, सभी का योगदान उसमें हो। इसलिए हम सभी लोग, जो भी देशभक्त लोग हैं, जो भी राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो भी देशवासी हैं, सभी लोग अपने इस अभियान में माननीय मोदी जी के उस आह्वान को हम आगे बढ़ाएं और सभी को जो हमारी आज़ादी है, जो हमारा जश्न है, जो गणतंत्र दिवस है, जो संविधान है, उसकी सब हम लोग रक्षा करें। तो भारत अपना 75वां गणतंत्रता दिवस मना रहा है। पूरे भारत में भव्य समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि योग पीठ में झंडा फहराया। इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा, जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं उनका जल्द ही राम नाम सत्य होगा। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में जल्द लागू होने जा रहे यूसीसी पर कहा कि एक देश एक कानून बनने से देश में एकता का भाव आएगा। ज्ञान व्यापी के मामले पर बाबा ने कहा कि इस मामले को कोर्ट से बाहर ही निपटा लेना चाहिए। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि योग पीठ में तिरंगा फहराया है। का पावन अवसर है। इस अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। आइए हम सब मिलकर के वीरों शहीदों ने जो स्वप्न देखा था, उस सपनों को साकार करने वाला देश बनाएं। मिलकर के देश को समृद्धि के सोपान पर आगे बढ़ाएं। उस देश को बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उसको सुंदर करने के लिए हम जीने का संकल्प लें कि जिएंगे तो देश के लिए, मरना भी पड़े तो भी देश के लिए। तैयार रह करके देश को आगे बढ़ाने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। 75वें गणतंत्र दिवस की देश को शुभकामनाएं। हमने इन 75 वर्षों में बहुत कुछ अचीव किया है और आगे बहुत कुछ हमें अचीव करना है। हमने एक तरफ देश में जहां गरीबी थी, महंगाई, बेरोजगारी और जातीय भेदभाव, पक्षपात, उन सब से देश को उभारा है। आज पूरा देश एक सूत्र में बंधा है। हमारा एक आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संविधान भी है, वेद का विधान भी है। हम अपने सांस्कृतिक सनातन संविधान के साथ देश के संविधान को सर्वोपरि मान करके, सब प्रकार के भेदभावों से मुक्त होकर के, एकता के सूत्र में बंध करके राष्ट्र को समृद्धि के नए शिखर पर लेकर के जा रहे हैं। देश में स्वदेशी शिक्षा हो, स्वदेशी चिकित्सा हो, स्वदेशी अर्थव्यवस्था और उससे एक स्वावलंबी आत्मनिर्भर राष्ट्र बने, इसके लिए सब भारतीयों को खड़े होने की आवश्यकता है। तो 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंची खेल और चंपावत जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि देश के 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी इस बार उत्तराखंड को मिली है, जो उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार उत्तराखंड में G20 व इन्वेस्टर समिट की बैठकें सफल हुई है, उसी तरह 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी सफल होगा। उत्तराखंड के खिलाड़ी देश के सर्वश्रेष्ठ 10 राज्यों में जगह बनाने में सफल होंगे। सरकार इस लक्ष्य को बनाकर चल रही है। प्रदेश में स्टेडियमों को बेहतरीन भी बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिला है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही हर उत्तराखंडी भाई बहन के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार से G20 की बैठकें बहुत सफल रही हैं, जिस प्रकार से इन्वेस्टर समिट बहुत सफल रहा है, ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी भी उत्तराखंड बहुत सफलतापूर्वक करेगा। और हमारा लक्ष्य है कि हम इन राष्ट्रीय खेलों में हमारे प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो देश के 10 राज्यों में अपना स्थान बनाने में सक्षम होंगे। इतना योग्य जो है हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं, इतना योग्य जो है उनको जो साधन संसाधनों की आवश्यकता होगी वो उसकी समय के साथ में उसकी पूर्ति की जाएगी। कोचेस की आवश्यकता होगी तो कोचेस भी बाहर से मंगाए जाएंगे। इसके अलावा हमारे अपने कोचेस जो विभाग में कार्यरत है उनको लक्ष्य भी दिया गया है कि वे ऐसे 50-50 खिलाड़ी जो है वो तैयार करें, ताकि आने वाले समय में लगभग 500 कोचेस हमारे पास में, ताकि आने वाले समय में 2500 के मध्य लगभग हमारे खिलाड़ी तैयार हो सके और उनके बीच में से फिर बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन होता है। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण हरिद्वार विकास क्षेत्र में चल रहे अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने बताया कि प्राधिकरण की टीम ने अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए हरिद्वार के उप नगरी ज्वालापुर के ग्राम सराय क्षेत्र में गुलजार और फरमान द्वारा लगभग 44 बीघा भूमि पर की गई अवैध प्लांटिंग को नष्ट किया है। साथ ही विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणकर्ताओं को चेतावनी भी दी है।
तो देखिए, सरकारी जमीन पर जो कब्जा किया हुआ है उसे मुक्त किया गया है। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। साथ ही अवैध निर्माण को नष्ट करके निर्माणकर्ताओं को चेतावनी भी दी गई है ताकि अगली बार से सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण नहीं किया जाए। तो देखिए, कार्रवाई में 40 बीघा सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त किया गया है। एक बड़ी कार्रवाई हरिद्वार में देखी गई है। चलिए एक बार फिर से खबरों का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड का बेहद प्यारा और खूबसूरत हिल स्टेशन औली बर्फ से लगतक ढलानों के लिए काफी फेमस है। औली की ढलानें स्कीयर्स के लिए बेहद मुफीद मानी जाती है। विंटर डेस्टिनेशन औली में स्कीइंग के बाद अब आइस स्केटिंग को प्रमोट करने की जागरूक पहल की गई है। देखिए रिपोर्ट। इस लड़की को आइस स्केटिंग करते देख आपका भी मन कर रहा होगा कि काश हम भी यहाँ होते और स्केटिंग करते। तो फिर इतना क्या सोचना, आप भी इस खूबसूरत लोकेशन पर आइस स्केटिंग कर सकते हैं। जी हाँ, आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के कोशिशों के बाद पर्यटक और यहाँ के लोग आइस स्केटिंग खेल का लुत्फ उठा सकेंगे। खेल को बढ़ावा देने और एथलीट्स को तैयार करने के उद्देश्य से आइस स्केटिंग जागरूकता शिविर भी चलाया जा रहा है। औली को आइस स्केटिंग स्पोर्ट्स हब बनाने की कवायद जारी है। यहाँ पे आज अम्ब्रेला लेक आए, हमने आइस स्केटिंग की, देखी, सीखा, बहुत मजा आया। पहले तो यहाँ इतना आइस देख के बहुत मजा आ गया, क्योंकि इस साल आइस फॉल नहीं था, स्नोफॉल नहीं था, पर यहाँ पे देखा तो बहुत मजा आया और सबके साथ सीखा और बहुत एंजॉय किया। फर्स्ट टाइम ये लेक वाला एरिया हमने देखा, इससे पहले हमने आइस स्केट फील्ड में ये गेम देखा था और फर्स्ट टाइम लेक वाले एरिया में हम ये कर रहे हैं, औली के छतरा लेक में। औली गोडसो के बीच घने जंगल में बेहद खूबसूरत लोकेशन में स्थित छतरा कुंड आइस स्केटिंग का आकर्षण केंद्र बना हुआ है। एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सरकार यदि ओपन एयर आइस स्केटिंग रिंक और ट्रेनिंग कैंप को विकसित करने के लिए तैयार हो जाती है, तो वो दिन दूर नहीं जब औली स्नो स्कीइंग इवेंट्स के साथ साथ आइस स्केटिंग जैसे इंडोर विंटर स्पोर्ट्स की मेजबानी कर सकेगा। जो हमारा ऑलरेडी आइस स्केटिंग रिंक बना हुआ है, अगर सरकार उसकी तरफ फोकस करे तो हमको इतना दूर और इतना रिस्क उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग अब सोच रहे हैं कि धीरे धीरे हम आइस स्केटिंग यहाँ पे शुरू करेंगे, और अगर गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं करती तो हमारे लिए ये एक ऑप्शन है। तो अभी जब मैं आके जो देखा है, जो प्रैक्टिस करी है, जो स्केट करा है, तो काफ़ी पोटेंशियल लगती है मुझे इसमें कि अगर हम थोड़ा सा और अच्छी तरीके से इसको सीख कर कि कैसे एक लेक को अच्छे से जमा सकते हैं। हम लोग चाहते भी हैं कि उत्तराखंड में अलग अलग जगह हमारे पास रिंग्स हों ताकि ज़्यादा एथलीट्स हों, क्योंकि बहुत कम है और अभी जो आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो भी यही चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा है हमारे बच्चों के लिए, हमारे एथलीट्स के लिए। तो यहाँ पे एक स्टेट गेम्स तो 100% इधर ही होगा। पिछली सरकार ने औली को विश्व स्तर पर पहचान देने के लिए भरसक प्रयास करने का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद कोई सुध नहीं ली गई। बर्फ की कमी से कई बार नेशनल लेवल के अल्पाइन स्कीइंग इवेंट्स और इंटरनेशनल स्कीइंग इवेंट्स स्थगित हो गए। इसके चलते अब तक पर्यटक और स्थानीय युवा आइस स्केटिंग का लुत्फ नहीं उठा सके। आइस स्केटिंग एसोसिएशन चमोली के महासचिव संतोष सिंह का कहना है कि राज्य आइस स्केटिंग संघ उत्तराखंड की जागरूक पहल के बाद औली में आइस स्केटिंग खेल की संभावना बढ़ने लगी है। हालांकि प्रदेश सरकार की निर्भरता पर ही आइस स्केटिंग खेल का आगे का भविष्य टिका हुआ है। यहाँ पे बर्फबारी की 2 साल से कमी बेसी हो रही है, तो क्यों ना हम जो हमारे यहाँ पे आइस स्केटिंग के जो नए उभरते हुए जो बच्चे आ रहे हैं, छोटे बच्चे आ रहे हैं, कुछ सीनियर लोग भी हैं जो चाहते हैं कि हम लोग इसमें आगे बढ़ें, स्टेट का नाम रोशन करें। जो हमारे स्टेट फेडरेशन है उससे संपर्क करके यहाँ पे कुछ स्टेट लेवल का कुछ इवेंट कराए। स्टेट नहीं, नेशनल लेवल पे भी हम लोग प्रतिभा करने की कोशिश करेंगे। 2010 और 2011 में सैफ विंटर गेम्स के दौरान ओपन एयर आइस स्केटिंग रिंग को बनाने का काम शुरू हुआ था, लेकिन सेफ गेम्स होने के बाद रिंग का निर्माण कार्य अधूरा छूट गया। GMVN और पर्यटन विभाग ने निर्माण पूरा करने के लिए बजट की मांग की, लेकिन बजट मंजूर नहीं हुआ। इसके चलते आइस स्केटिंग रिंग कुछ सालों बाद अचानक एडवेंचर टूरिज्म के मैप से ओझल हो गया। करीब 7 साल बाद 2017 में शासन ने निर्माण के लिए करीब 139 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया। तब कहीं जाकर 15 दिसंबर 2018 को इस रिंग का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो 2 साल में पूरा हो सका।
प्रदेश सरकार की मदद से जल्द आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने धरातल पर काम करना शुरू कर दिया है। आज जो हम लोगों का यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ वो बहुत ही अच्छा सफल रहा यहाँ पर, और इसमें सारे लोग जुड़े हुए थे। हमारे जो आइस स्केटिंग एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे, हमारे इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पे एथलीट भी आए थे यहाँ पे, और जो जिन्होंने यहाँ पे कोचिंग की यहाँ पे बच्चों के लिए। ये यहाँ पे पूरे औली के लिए जो यहाँ पे टूरिज्म का एक हब बन सकता है, आइस स्केटिंग उसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। 2010 से इसकी कवायद शुरू हुई थी आइस स्केटिंग की। बच्चे पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन 2010 में जब सैट गेम यहाँ पर हुए तो एक बूम सा आया था कि आइस स्केटिंग अब बहुत पनप जाएगा, लेकिन आइस स्केटिंग पनपा नहीं, इसलिए कि जो आइस स्केटिंग फ्लोर जो सरकार ने बनाया था सैट गेम के लिए, वो फ्लोर 11 के बाद बंद हो गया। सभी खेलों के मैदान होता है, लेकिन आइस स्केटिंग का मैदान उत्तराखंड में नहीं है अभी तक, हम जो कह रहे हैं। अब वो जो भी मैदान है वो आउटस्कर्ट में मिलता है। ये जो हमें जगह मिल गई है और आज जो हमने इसमें एक्सपेरिमेंट कर लिया है, इससे ये तो तय हो गया है कि उत्तराखंड में एक हमें ऐसी जगह सुलभ हो गई है जहां बच्चों को सिखाया जा सकता है। ओपन एयर आइस स्केटिंग रिंग यदि पूरी तरह से तैयार हो जाए तो यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल स्की इवेंट्स को बढ़ावा मिलेगा। खिलाड़ियों की प्रगति के साथ यहाँ के पर्यटन में काफी वृद्धि होगी और यहाँ के लोगों को अच्छा रोजगार मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। यदि सरकार और पर्यटन विभाग इस और कदम बढ़ाते हैं तो निश्चित ही एडवेंचर टूरिज्म क्षेत्र में औली की दशा और दिशा बदल सकती है। औली आइस स्केटिंग रिंग से संजय कुंवर की विशेष रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रदेश के सीमांत नगर खटीमा में 75वां गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर स्थानीय तहसील कार्यालय, पुलिस कोतवाली के साथ साथ क्षेत्र की सभी पुलिस चौकियों और अन्य विभाग के कार्यालयों में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया। उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए तहसील परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर क्षेत्र के बुजुर्गों और राज्य आंदोलनकारियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। अवसर पर हमारे द्वारा कोतवाली खटीमा में बड़े उत्साहपूर्वक गणतंत्र दिवस का त्यौहार मनाया गया, झंडारोहण किया गया और इसी के संबंध में सभी को हमारे द्वारा गणतंत्र दिवस से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी जानकारी दी गई। सबसे पहले मैं सारे भारतवासियों को, खटीमा वासियों, हमारे उत्तराखंड वासियों को बधाई देना चाहता हूँ हमारे 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और मैं सब चाहूँगा कि सब लोग अपने संविधान की रक्षा करें, ऐसा काम ना करें जिसके संविधान का उल्लंघन हो। अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें, अपने अधिकारों को भी जानें और देश की सेवा में अपना कार्य करें। तहसील खटीमा में हमने झंडारोहण किया, उसके बाद जितने भी हमारे सम्मानित बुजुर्ग लोग हैं जो हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं या हमारे दूसरे आंदोलनकारी, उनका हमने सम्मान किया गया, शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया गया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने 75वें गणतंत्र दिवस पर हरिद्वार पुलिस लाइन रोशनाबाद में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी भी ली। इस अवसर पर विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और देशभक्ति से परिपूर्ण गीत की प्रस्तुतियां दी। हरिद्वार पुलिस लाइन में निहारिका सेमवाल पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में कदम ताल मिलाते हुए पुलिस परेड का संचालन भी किया गया। कि समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हमारी पुलिस लाइन हरिद्वार पुलिस की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जैसा आज हमारे माननीय यहाँ के मंत्री जो हैं, हमारे जनपद के प्रभारी मंत्री, उनके द्वारा आज रंगारंग कार्यक्रम उपस्थिति दर्ज कराई गई थी और उनके द्वारा प्रोत्साहित भी किया गया। सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिन स्वतंत्रता सेनानियों को, संविधान निर्माताओं को और राज्य आंदोलनकारियों को नमन करने का दिन है। और आज ही के दिन संविधान लागू किया गया, तो संविधान की रक्षा हमें करनी है, अनुशासन बनाए रखना है और अपने राज्य का विकास करना है। उस विकास के लिए हमने बहुत से सर्किट्स बनाए हैं, गोलजू सर्किट, सिक्स सर्किट, महाशू सर्किट, ऐसे बहुत से सर्किट्स तैयार किए गए हैं। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सेवा के आधार पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक, उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह और सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किए गए। इस दौरान डीजीपी अभिनव कुमार द्वारा पुलिस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया गया। साथ ही
पुलिस अधिकारियों को देश और लोकतंत्र के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ भी दिलाएगी। डीजीपी द्वारा दिए गए सम्मान को लेकर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को गौरव महसूस हुआ। मैं गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस की ओर से अपने सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं और उन्हें पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले वर्ष में भी उत्तराखंड पुलिस अब हमारे संविधान के मूल्यों के अनुरूप हमारे प्रदेश की, हमारे देश की सेवा करेगी, नागरिकों के हितों की, उनके अधिकारों की सुरक्षा करेगी और प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की स्थिति को और बेहतर बनाने के हर संभव प्रयास करें। देहरादून में गणतंत्र दिवस पर इंडी गठबंधन और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने संविधान बचाओ यात्रा निकाली। इस दौरान संविधान की रक्षा की प्रतिज्ञा भी ली गई। इस मौके पर नेताओं ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी सरकार अपना अधिकार जमा चुकी है। ऐसे में संविधान की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना सभी विपक्षियों का कर्तव्य है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।